ठीक है, पिछले क्लास हमने क्या करा था? पिछले क्लास हमने बात करा था, आपको टाइप 1 के बारे में बात करा था, ठीक है? तो टाइप 1 में था क्या कि टाइप 1 में कि आपका अगर हर एक एलिमेंट जो है, अगर आपका 1 रहेगा तो उस तरह के प्रॉब्लम्स को हम क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो आज का जो हमारा टारगेट है, हम लोग आज टाइप 2 के बारे में बात करेंगे, ठीक है? आज हम लोग जो बात करने वाले हैं टाइप 2 के बारे में। तो टाइप 2 है क्या, बताइए, देखते हैं हम लोग, ठीक है? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑल रोज एंड कॉलम आर सेम, यानी अगर आपका हर एक एलिमेंट जो है रो और कॉलम का अगर क्या मिलेगा, आपको सेम मिलेगा, लेकिन बट डिफरेंट इन ऑर्डर, यानी लेकिन जो ऑर्डर होगा आपका वो डिफरेंट होगा, जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा, ठीक है? तो इस तरह का प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, तो आज हमने ये सब सीखना है, ठीक है? तो आपने एक आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि आपने जो है टाइप 1 का जो हमने सॉल्व करा था उसको आपने अच्छे तरीके से कमांड होना चाहिए, ठीक है? टाइप 1 जो हमने करा हुआ था कि जिसमें अगर आपका किसी भी रो या किसी भी कॉलम का अगर हर एक एलिमेंट 1 होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, डेट कैसे उसका कैलकुलेट करते हैं, तो उसको पहले आपने अच्छे तरीके से कमांड होना चाहिए, ठीक है? तभी आप टाइप 2 को समझ पाओगे, टाइप 3 को समझ पाओगे, आगे आने वाले जो हम लोग टाइप्स करेंगे उसको आप समझ पाओगे, बेहतर समझ पाओगे, ठीक है? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 2। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आप 1 प्लस, यहाँ पे 1 a² आप देखो ध्यान से, कैसे भी देखो आप एलोंग रो एलोंग कॉलम्स आपका हर एक एलिमेंट सेम है। इसमें देखो आप एबीसी ऐसे भी है, एबीसी ऐसे भी है, कैसे भी आप देखोगे लेकिन ऑर्डर डिफरेंट है। यहाँ पे देखो आप हर एक एलिमेंट क्या आपका सेम है लेकिन ऑर्डर में क्या आपका डिफरेंट है, ठीक है? तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग सीखते हैं, ठीक है? चलिए तो देखो, अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा सेम मिल जाए, ठीक है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑल रोज एंड कॉलम आर सेम बट डिफरेंट इन ऑर्डर, इस तरह का अगर प्रॉब्लम्स मिल जाए तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग पहले सीखते हैं। देखो आप करना क्या, आपने सिंपल सी बात है, आपने इन तीनों को ऐड कर देना है, ठीक है? यानी 1a² यानी आप इसको ऐड करो, आप 1a² आपको ऐड कर लो, फिर इसको भी आपने ऐड कर देना है, ठीक है? यानी a² प्लस 1 प्लस a ऐड कर दो, फिर इसको भी आप ऐड कर दो, यानी a² और प्लस 1 को ऐड कर दो, बाकी जो है आपका उसको एज इट इज आप रख देना आपने, ठीक है? बाकी जो हो गया आपने उसको क्या करना, आपने एज इट इज रख देना है। अब देखना है आपको यहाँ पे ध्यान से कि हमने जो ऑपरेशंस करा वो ऑपरेशंस कैसे करा, एलोंग कॉलम करा कि एलोंग रो करा, तो ऑब्वियस आपको दिख रहा होगा कि हमने ऑपरेशंस कैसे करा, ठीक है? अच्छा, उन्होंने क्या करना, ये तीनों में है, इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे यहाँ से हम लोग, ठीक है? हम लोग कॉमन यहाँ से लेंगे, यानी 1 प्लस a² हमने कॉमन ले लिया। नाउ वी हैव 1 a², फिर a², ये a, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1। अब देखो यहाँ से ये क्वेश्चन जो मिल गया आपको टाइप 1 पे चला गया, टाइप 1 पे चला गया, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टाइप 1 को अच्छी तरीके से कमांड कर लो, ठीक है? तो देखो टाइप 1 में हमने क्या बताया था कि हमारा टारगेट क्या है कि हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो लाना है, ठीक है? अच्छा, 1 प्लस a² तो हमारे पास है ही, हमने यहाँ पे जीरो लाना है, ठीक है? हमने क्या करना है, यहाँ पे जीरो लाना है, यहाँ पे जीरो लाना है, तो ऑब्वियस है कि हमने क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 और ये हमारे पास क्या चाहिए, R3 है, तो 1 में से 1 घटाना पड़ेगा, देन वी गेट जीरो हियर, यहाँ भी घटाना पड़ेगा तब हमको यहाँ जीरो मिलेगा। यानी हमने यहाँ पे क्या करना, दो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सबसे पहले हमने R1 को रिप्लेस करना, किससे रिप्लेस करना, R1 में से R2 से रिप्लेस कर, तभी हमको जीरो मिलेगा। फिर हमने R2 में से R3 को घटाना, यानी हमने R2 को रिप्लेस करना है, ठीक है? यानी हमने जो है यहाँ पे दो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। चलो करते हैं, तो 1 में से 1 गया, क्या मिला हमको जीरो, यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, देन वी हैव a-1, जब इसको हम लोग घटाएंगे देन वी हैव a² माइनस a, यहाँ पे घटा हुआ तो 1 में से 1 गया जीरो, यहाँ पे आ गया आपके पास 1 माइनस a², यहाँ पे आ गया आपके पास a-1, नीचे बोला एज इज रह गया a1 a² और 1। आपको पता है कि ये जो है हमारा, अच्छा अब खुद से इधर से हमारा पता है आपको, इधर से कैंसिल हो गया, कौन सा रूल है हमारा, तो आपको पता होना चाहिए कंसेक्यूटिव जीरो कॉर्नर 1। अच्छा, अब हम लोग उसको आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा, इधर हमारे पास क्या अवेलेबल, 1 प्लस a² अवेलेबल था हमारे पास। अच्छा, इधर हमारे पास क्या बचा, अच्छा देखो आप ध्यान से, ये हमारे पास a-1 है। अच्छा, कैन वी टेक a एज कॉमन, हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, a कॉमन ले सकते हैं। अगर हम यहां से a कॉमन लेंगे, ठीक है, देन वी हैव a-1। अच्छा, यहां पे देखो आप ध्यान से, यहां पे हमारा क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लो सबसे पहले आप यहां से, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a² माइनस 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है? और इधर हमारे पास क्या है, a-1 है, ठीक है? यहां तक क्लियर है? अच्छा, हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, 1 प्लस a² हमारे पास है, ठीक है? अच्छा, ये देखो आप यहां से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, a-1 कॉमन ले सकते हैं। आप यहां से क्या करो, a-1 कॉमन ले लो पहले यहां से आप, ठीक है? अभी देखो आप यहां से ध्यान से, ये हमारे पास क्या बच गया 1, ये तो कॉमन ले चुके हैं, ये हमारे पास बच गया a। अच्छा, यहाँ पे इसको हम लोग जो है, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, a प्लस बी, यानी a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म पे लिख सकते हैं, यानी इस चीज को हम लोग a+1 और इसको हम लोग a-1 के फॉर्म पे लिख सकते हैं। और इधर हमारे पास क्या अवेलेबल है, a-1 अवेलेबल हमारे पास, ठीक है? अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से आप, यहां से a-1 फिर से बाहर निकल गया,
a माइनस वन जो है हमने यहाँ से क्या करा, फिर से बाहर हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ तो a माइनस वन ऑलरेडी था, एक यहाँ से भी निकल गया, यानी हमारे पास क्या निकल गया, a माइनस वन का होल स्क्वायर, हमको जो मिल गया a माइनस वन का क्या मिल गया, होल स्क्वायर। और साथ में हमारे पास ये भी अवेलेबल है। एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग वन लिख देते हैं और यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ पे स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो हमको रिजल्ट मिल गया, क्या मिल गया हमको, a माइनस वन का होल स्क्वायर, और हमारे पास क्या मिला, वन प्लस ए स्क्वायर, ये हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व कर लेना। सिंपली क्या करना, आपने इसको क्या करना, सॉल्व करना है। तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज a माइनस वन का होल स्क्वायर तो था हमारे पास, ये भी हमारे पास ऑलरेडी है, वन प्लस ए का होल स्क्वायर है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो वन हो गया, ये माइनस था तो माइनस माइनस क्या मिल गया आपको, प्लस मिल गया। और a से जब a में करोगे तो a स्क्वायर मिल जाएगा, और फिर a में a से करोगे तो आपको मिल गया a, ठीक है। यानी ये आपका रिजल्ट आ गया। अभी अब देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो कौन सा फॉर्मूला होता है आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, दैट इज ए क्यू माइनस बी क्यू का, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, आप इस चीज को अगर आप दो बार लिख देते हो, ठीक है, ये जो था हमारा दो बार था, यानी a माइनस वन, इसको दो बार आप लिख रहे हो, सपोज दो बार निकला था कॉमन। अब देखो ध्यान से, a माइनस बी, ठीक है, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का फॉर्म पे है, फिर a माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पे। यानी सिंपली इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, अगर इसको हम लोग देखें तो इसको आप खुद सोचो, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, ए क्यू माइनस वन का, ठीक है, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, ए क्यू माइनस वन। ए क्यू माइनस वन का मतलब क्या हुआ, ए क्यू माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इस कैसे आएगा इसको पहले समझते हैं हम लोग पहले, ठीक है। ये जो है इस चीज को हम लोग समझते हैं, देखो ध्यान से, ये क्या हमारा ए माइनस बी, सपोज इसको करो, इसको बी मान लो आप, ठीक है, ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, फिर ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यानी ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये किसका फॉर्मूला हो गया, खुद सोचो आप, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हो गया। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं ए क्यू माइनस वन, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इसको भी हम लोग वही लिख सकते हैं दो बार, यानी सिंपल सी बात है, इसका क्या मिल गया आपको, स्क्वायर मिल गया। यानी आपका जो रिजल्ट आया, ठीक है, आपका जो रिजल्ट आया वो कितना आया, ए क्यू माइनस वन का स्क्वायर आपको रिजल्ट मिल गया, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारा उस पर हम लोग देखते हैं, ध्यान देते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला को आपने ध्यान देना, दैट इज ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जो है, इसको आपने क्या करना, ध्यान देना है, ठीक है। देखिए इसको हम लोग फिर से एक बार इसको हम लोग रिपीट कर देते हैं आपके लिए। देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिखा था ए माइनस बी, ठीक है, ये ए स्क्वायर प्लस वन प्लस ए था। तो अगर आप देखो ध्यान से, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का फॉर्म पे, इसको हम लोग लिख सकते हैं वन का स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू वन। तो क्लियरली इसको हम लोग लिख सकते हैं ए क्यू माइनस वन का होल क्यू, दैट इज ए क्यू माइनस वन, ठीक है। तो इससे हमको मिल गया ए क्यू माइनस वन, और इससे इन दोनों से मिल गया हमको ए क्यू माइनस वन, यानी दो बार मिल गया, यानी इसका स्क्वायर हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से, आपने फिर से हम बोल रहे हैं कि आपने जो है टाइप वन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। टाइप वन अगर आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे तभी आप इसको समझ पाओगे, अच्छे तरीके से इसको सीख पाओगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, टाइप टू की तरफ मूव कर, सॉरी टाइप टू का हम लोग जो है सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आप खुद से देखो, ठीक है, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है आप इसको खुद से देखो। यहां भी देखो आप, एबीसी है, बीसी ए है, मतलब सेम है आपका, हर एक एलिमेंट जो क्या है सेम है। तो हम लोग वही रूल फॉलो करना है, ठीक है। क्या करना आपने, तीनों को ऐड कर दो आप, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी कर दो, ठीक है। इसको भी आप वैसे ही कर दो, बी प्लस सी प्लस ए कर दो, इसको भी आप वैसे ही कर दो, यानी सी प्लस ए प्लस बी कर दो, और बाकी जो है उसको एज इट इज रख दो आप, बी रख दो, इसको आप सी रख दो, ए रख दो, सी ए बी एज इट इज रख दो आप। देखो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी है हमारे पास, यहाँ से कॉमन लेंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है। जब हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, वन वन वन, फिर बी सी ए बच गया, फिर सी ए, और हमारे पास क्या बच गया, बी। अब देखो टाइप वन पे चला गया, एकदम टाइप वन का कॉपी हो गया, टाइप वन की तरह चला गया। अच्छा, आप एक चीज इसमें और कर सकते हो, ठीक है। आप इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस सी भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ भी ए प्लस सी कर सकते हो, ए प्लस सी कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि एक बार हमने अलोंग आर कर दिया है, एक बार हमने अलोंग सी कर दिया, दोनों चीजें जो है सेम है। यहां से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, तो यहां से आपका ये कॉमन निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा आपका, ए प्लस सी कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से क्या बचा, आपके पास वन बचा, ये आपके पास यहाँ पे वन बचा, यहाँ पे वन बचा, यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, बी सी ए, यहाँ पे हो गया सी
ए बी, आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जो है रिजल्ट जो है आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, कोई आपको अलग नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब सोचो कि अब इन दोनों में क्या, दोनों क्या सेम है, एकदम सेम है। आप इसको ट्रांसपोज करोगे अब वापस आपको यही मिल जाएगा। तो दोनों कैसे भी करो, आप एलोंग रो कर रहे हैं एलोंग कॉलम करो, दोनों चीजें जो है आपका सेम है, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पे, चलिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए यहां तक क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करना है, ये हमारे पास R1 है, ये हमारे R2 है, और ये हमारे पास क्या चाहिए, R3 है। हमको पता है कि हमने करना क्या है, अच्छे तरीके से पता है, आपको नॉलेज है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो लाना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस लाने के लिए आपने ऑपरेशंस करना है, ठीक है। चलिए तो a प्लस बी प्लस सी हमारे पास ऑलरेडी है। तो आपने करना क्या क्या है, R1 में से R2 घटाना है, यानी 1 में से 1 घटाना है। फिर यहां से आपको, यानी आपको दो ऑपरेशंस करने हैं। एक आपको क्या करना है, R1 को रिप्लेस करना है R1 माइनस R2 से। फिर आपको इसको भी रिप्लेस करना है, यानी R2 को रिप्लेस करना किससे, R2 माइनस R3 से। क्या करना आपको, रिप्लेस करना। क्यों रिप्लेस करना आपको पता है, दैट इज वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो लेंगे तो क्या होगा, 3/3 का जो मैट्रिक्स 3/3 का जो डेट थे वो 2/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब 2/2 में कन्वर्ट हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इजीली हम लोग उसको, उसका जो डेट है विद इन सेकेंड्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए तो 1 में से बन गया 0, ये हो गया आपके पास b माइनस सी, ये हो गया आपके पास c माइनस ए। फिर 1 में से बन गया, ये 1 में से बन गया 0, ये हो गया c माइनस ए। यहाँ पे सॉल्व करोगे देन वी गेट a माइनस बी। नीचे वाला जो R3 है इसको हम लोग एज इट इज रख देते हैं, ये कैंसिल पूरा। नाउ वी हैव a प्लस सी तो था ही हमारे पास, ठीक है। अभी देखो आप यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। क्रॉस करोगे तो b माइनस सी यहां पे है, a माइनस बी है, माइनस ये 2 बार आ गया, यानी c माइनस ए का हो गया आपके पास होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास a प्लस सी है। अब इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करो, b में a से मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट ए बी, b में जब b से करोगे देन यू गेट बी स्क्वायर, c में जब a से करोगे देन यू गेट माइनस ए सी, और यहां पे हो गया आपका प्लस बी सी। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आपको मिल गया। क्योंकि आगे में यहाँ पे माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, सारे का साइन चेंज कर देंगे, यानी जो प्लस था वो माइनस, माइनस था वो क्या हो गया प्लस। चलिए अब लोग देखते हैं कि इसको हम लोग क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। क्या इसको सिंप्लीफाई करना पॉसिबल है, चलो हम लोग देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, a प्लस सी है, ठीक है। अभी देखो आप ध्यान से, ये जो 2ac है, 2ac में से अगर हम लोग ac माइनस करें, 2ac में से अगर हम लोग क्या माइनस करें, ac माइनस करें, देन हमको क्या मिलेगा, ऑब्वियस है कि ac मिलेगा, ठीक है। हमारे पास क्या क्या बचा, पहले हमारे पास माइनस ए स्क्वायर है, वी हैव माइनस बी स्क्वायर, वी हैव माइनस सी स्क्वायर, ओके। अच्छा अब हमारे पास क्या है, ab भी है हमारे पास bc भी है, एंड वी हैव ac। 2ac में से हमने ac घटाया तो वी हैव ac ऑल्सो, यानी ए बी भी है, बी सी भी है, और हमारे पास क्या चाहिए, ए सी भी है। अच्छा अगर हम पूरे में से माइनस कॉमन लेते हैं देन वी हैव ए प्लस बी प्लस सी। इधर हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। आप याद करो ये किसी का फॉर्मूला होता है क्या, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, ये किसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, दैट इज ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का ये फॉर्मूला होता है, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, यानी किसका फॉर्मूला होता है ये, माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हमने, इसका डेट जो है सिंपल तरीके से क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, और हमारे पास 3 क्वेश्चंस अवेलेबल है, ठीक है। तीनों क्वेश्चंस को हम लोग आपको ट्राई कराते हैं, आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। देखो सबका लॉजिक वही है, अगर आपको टाइप 1 अच्छे से आता है तो आप कोई भी डेट के क्वेश्चन, मतलब 75% क्वेश्चन आप कर पाओगे, सिंपल सी बात, 75%। चलो इस क्वेश्चन को देखो आप, सब में सेम है, ठीक है। आपको क्या मिले, सब में सेम है, वही रूल करना आपने, ठीक है। ऐड कर रहे हैं हम लोग x प्लस अल्फा, वो बाकी जो है उसको ऐड कर दो आप, प्लस x, फिर इसको ऐड करो, इन तीनों को ऐड कर दो, फिर इन तीनों को ऐड कर दो आप, ठीक है। ये क्या हो गया, x प्लस लैम्डा, लैम्डा सॉरी अल्फा, हम यहाँ पे अल्फा हमने लिखा हुआ है x, ये हो गया हमारे पास x प्लस ये आपके मिल गया। फिर जो बचा, ये बचा आपके पास x बचा, x प्लस अल्फा x, फिर क्या बचा आपके पास, x बचा हुआ है, फिर आप देखो x प्लस अल्फा। चलो अब करना क्या है, ये तीनों में है, कॉमन निकालोगे, कॉमन निकाल के इसको ऐड भी कर दो आप, देन यू गेट 3x प्लस अल्फा। ये आपने कैलकुलेट कर लिया कॉमन, क्या बचा आपके पास 1 बचा, ठीक है। इधर आपके पास क्या बचा, x प्लस अल्फा, ये x बचा, x और x प्लस अल्फा बचा, ठीक है। अब क्या करना आपको पता है, ये R1 है, ये R2 है, और ये क्या आपका R3 है। वही टारगेट आपका जो पुराना हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या करना आपने पता है आपको, R1 माइनस क्या करना है, R2 करना है। क्यों करना है,
क्योंकि हमको यहाँ पे 0 मिल जाएगा। फिर इसमें से इसको घटाएंगे, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, R2 में से R3 को घटाना पड़ेगा, यानी हमको R2 को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। किससे? R2 माइनस R3 से रिप्लेस करना पड़ेगा। चलो करते हैं। 1 में से बन गया, वी हैव 0, ये हो गया x माइनस अल्फा, ये हो गया 0। यहाँ पे करेंगे, 1 में से बन गया 0, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो x प्लस अल्फा माइनस एक्स मिल गया, ये हो गया आपके पास x माइनस अल्फा, ये हो गया 1, ये x, और ये क्या मिल गया आपको, x प्लस अल्फा मिल गया। ठीक है, ये रूल हो गया फर्स्ट रूल। देखो अब ध्यान से, कंसेक्यूटिव 0 कॉर्नर 1, ये पूरा कैंसिल हो गया, यानी जो 3/3 का था वो 2/2 में कन्वर्ट हो गया। ये 3x प्लस अल्फा मिल गया हमको। ठीक है, अच्छा क्या बचा, ये कैंसिल, ये तो कैंसिल हो चुका है, माइनस अल्फा है। ठीक है, ये भी कैंसिल हो चुका है, यानी अल्फा है। ठीक है, ये भी कैंसिल हो चुका है, यानी 0 माइनस अल्फा। इसको जब सॉल्व करोगे देन यू गेट, क्या मिलेगा आपको, अल्फा स्क्वायर 3x प्लस अल्फा। तो ये जो था आपका डेट, हमने क्या करा, कैलकुलेट कर लिया सिंपल तरीके से। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें सब क्या करते हैं, केवल एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ठीक है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है आप इसको खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आपके लिए बेहतर होगा। चलो वही करना, रूल सेम रूल है, हमको पता है, x प्लस 4, तीनों को ऐड कर रहे हैं, प्लस 2x, फिर वही रूल, 2x हमारे पास है, x प्लस 4, और क्या हमारे पास हो गया, फिर लास्ट में 2x। ठीक है, फिर इसको भी कर सकते हो हम लोग, ये 2x प्लस 2x और प्लस क्या, x प्लस 4। बाकी जो बचा उसको एज इट इज उतार दो आप, 2x हो गया, x प्लस 4 है, इधर हमारे पास क्या है, 2x है। अच्छा, बाकी जो उधर हमारे पास 2x है, फिर हमारे पास क्या है, 2x है, फिर हमारे पास क्या, x प्लस 4 है। चलो अब हमने क्या करना है, ऑब्वियस है कि हमने कॉमन लेना है। ठीक है, हमने क्या करना है, कॉमन लेना है। एकदम सिंपल है, अगर आप देखोगे प्रैक्टिस करोगे ना तो डेट जो है, डिटरमिनेंट जो है, काफी सिंपल है। लेकिन आपने क्या करना है, जैसे जैसे हम आपको टाइप बता रहे हैं वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। ठीक है, और टाइप 1 तो आपका कंपलसरी है, टाइप 1 आपने जरूर देखना है एक बार। ठीक है, जरूर उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। चलो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ऐड कर लो आप, ये हो गया 4x, ये हो गया 5x, यानी 5x प्लस 4 यहां भी है, तीनों में 5x प्लस 4 है, 2x 4x 5x प्लस 4, 5x प्लस 4। तो करना कुछ नहीं है, जस्ट टेक कॉमन एज 5x प्लस 4। नाउ वी हैव 1 1 1, जो बचा आपके पास 2x, ये 2x, इधर क्या बचा आपके पास, x प्लस 4, इधर बचा आपके पास 2x, इधर आपके पास क्या है, 2x, इधर आपके पास क्या है, x प्लस 4। करना क्या आपको पता है, 5x प्लस 4। अब हम क्या करते हैं, लिखेंगे नहीं, आप डायरेक्टली समझना क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस कर रहे हैं, सिंपली वी हैव 0, जब घटाओगे तो 2x माइनस x माइनस 4। क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, हमने R1 को रिप्लेस कर रहे हैं, दैट इज R1 माइनस R2 से। फिर हमने यहाँ पे क्या करना है, रिप्लेस करना है R2 को, दैट इज R2 माइनस R3 से। हमने क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है। यहाँ भी आपके पास, अच्छा ये भी तो करना है ना, अभी ये हो गया आपके पास 0, फिर 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, फिर घटाओगे आप तो x प्लस 4 माइनस क्या मिल गया, 2x, फिर ये हो गया आपके पास 2x माइनस x माइनस 4। जो नीचे वाला था उसको आप एज इट इज रख दो, ये आपका पूरा हो गया क्या चीज, कैंसिल। क्या बचा आपके पास, 5x प्लस 4 बचा। ठीक है, अच्छा अब आपके पास क्या बचा, इधर ये हो गया x माइनस 4। ठीक है, अच्छा ये क्या बच गया आपके पास, ठीक है, ये बच गया आपके पास 4 माइनस x बच गया, इधर आपके पास क्या है 0, और इधर आप देखो तो आपके पास बच गया x माइनस 4। जब इसको आप सॉल्व करोगे देन यू गेट x माइनस 4 का होल स्क्वायर टाइम्स 5x प्लस 4। ठीक है, अच्छा आपने क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन जो है, ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको आपने खुद से ट्राई करना है, काफी इजी है। ठीक है, अपने अब इसके बाद आपने क्या करना है, जितने इस तरह के पैटर्न पे जितने क्वेश्चन मिले आपको उसको आपने ट्राई करना है। ठीक है, अब लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे टाइप 3 के साथ। ठीक है, तो आपने बस क्या करना है, टाइप 1 और टाइप 2 जितने हमने टाइप करे अभी तक, 2 टाइप हमने करे, दोनों टाइप को आपको, दोनों टाइप से क्वेश्चंस खोजने हैं, जहां खोज के क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।